गोजो के अनसील होने के बाद सबसे पहले सुकुना उससे भिड़ा, उसके बाद सुकुना काशिमो से भिड़ा और सुकुना ने उन दोनों का ही कुछ ये हाल कर दिया। उसके बाद सुकुना से लड़ने हिगुरुमा और यूजो है और हिगुरुमा भी चोसो भी आया, उसे पेल का साइड कर दिया। और अब हमारा जूटो लड़ने आया तो काफी अच्छी खासी बैटल दे रहा था सुकुना को, बट वही बात दे रहा था उसको बैटल, क्योंकि लास्ट चैप्टर के अंदर सुकुना जो सिलेक्शन मारे उसे जूटो की हालत तो खराब हो चुकी है। अब इतना सब हो चुका तो सुकुना भी तो दिक्कतों में होगा ना। कैसे व्हाट हमें पता लग रहा है कि वो बंदा अपने फुल पोटेंशियल पे अब तक गया ही नहीं। इट इज नॉट जुजुत्सु काइसेन एनीमोर, इट इज सुकुना काइसेन नाउ। हमें सुकुना काइसेन चैप्टर 252 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इसमें बहुत कुछ कवर हो रहा है। लाइक थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन है, करंट फाइट में क्या सब हुआ, कौन बैटल करने आया, क्या सब हो रहा है वो सब बता रखा है हमें। साथ में हम उरा उमे और हकारी की बैटल भी देखते हैं इसमें। और एंड में हमें थोड़ा सा टीज करा गया है सुकुना की नई फॉर्म दिखाते हुए। 252 के स्पॉयलर शुरू करें उससे पहले दो चीजें। पहला, मैं मांगा पैनल्स नहीं दिखा सकता, बट एक्सप्लेन हर चीज मैं प्रॉपर्ली करूंगा। और दूसरा, चैप्टर 251 के एंड में हमने देखा था कि यूटा का डोमेन टूट चुका है और माकी ने सुकुना को स्टैप कर दिया था। चैप्टर 252 एग्जैक्टली यहां से नहीं बट थोड़े फ्लैशबैक से शुरू होता है। हम देखते हैं कासुकाबे और इनो को बातचीत करते हुए, और इनकी बातचीत के अंदर हमें पता लगता है कि यूटो ने अपने डोमेन के कोऑर्डिनेट्स ही मूव कर दिए। सिंपली बोलूं तो मतलब मान लो यूटो का डोमेन पहले इधर खुला था और यूटो ने अपना डोमेन ही हिला दिया, मतलब फिजिकली उसे कहीं और मूव कर दिया, और कंफर्म हो चुका है कि यूटो का डोमेन एक क्लोज डोमेन है ना। ये चीज हमने जुजुत्सु काइसेन के अंदर पहले कभी नहीं देखा। मे भी तुमको ऐसा लगे, बट जो लोग मेरे कलिंग गेम्स सीरीज देख रहे हैं उन्हें पता है हकारी ऑलरेडी ये चीज कर चुका है पहले, जो मैंने कलिंग गेम्स पार्ट 5 के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है। साथ में पता लगता है सोर्सरर्स का यही प्लान था कि यूटो का डोमेन टूटेगा और माकी एंटर करेगी। और दो इन्हों बोलता है कि शायद से हमें कुछ और लोगों को यूटा का डोमेन के अंदर रखना चाहिए था ताकि सुकुना को और पेल पाए हम। और इनिशियली चोसो भी यूटा का डोमेन के अंदर जाने वाला था, बट वो नहीं जा पाया प्रॉपर्ली, शायद हील ना हो पाए। और उसका अब जाना तो लॉजिक बनाता ही नहीं, बिकॉज अगर वो अब गए सुकुना समझ आया कि कोई और भी एंटर कर सकता है, इसलिए पहले प्रिपेयर हो जाएगा और माकी का सरप्राइज अटैक सरप्राइज नहीं रहेगा। फिर अब इनके बातचीत के अंदर हम साइड में देखते हैं माकी को तो बिल्कुल हुसेन बोल्ट की तरह रेडी हो चुके हैं भागने के लिए अंदर। और इसी मोमेंट में यूटा का डोमेन भी टूटना शुरू हो जाता है और कासुकाबे बोलता है कि यूटा हमें एक सिग्नल देगा कि सुकुना एकदम रिलैक्स्ड है, आओ पेलो साले को। अब ये था सारा फ्लैशबैक। अब आते हैं प्रेजेंट पे, जहां पे यूटा, रिका और यूजी कट चुके हैं, बहुत ही गंदे वाला कटे हैं, बट माँ के हाथ ने सुकुना को स्टैप कर दिया है। और दूसरी साइड हमारे क्वीन ऑफ कर्सिस रो रही यूटा को देख के। बताओ भाई, किंग ऑफ कर्सिस ने क्वीन ऑफ कर्सिस को रुला दिया यार। रिका फटाफट यूटा को लेके जाते हैं मेमे के छोटे भाई पे, जो यूटा को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है प्रॉब्ली हील करने के लिए उसे। इसके बाद हम आता है माँ की बेटी सुकुना को बीच में से काटने वाली थी, बट टाइम रहते सुकुना बच गया, जितना सुकुना को किटकैट बनाने वाली थी। और इस टाइम सुकुना को रियलाइज होता है कि यूटा ने खुद से अपना डोमेन तोड़ा था ताकि माँ की सुकुना पे एक सरप्राइज अटैक कर सके। देखो हमें इतना तो पता है कि माँ की ने अपनी सोल स्पिरिट कटाना से सुकुना पे अटैक करा है, जितना हमें पता है वो ब्लेड सीधा सोल पे अटैक करती है, बट साथ में उसके और इफेक्ट्स भी होते हैं। और वो ये होते हैं कि जिस पार्ट पे उसका कटाना डैमेज करा होता है उसे हील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सुकुना इस टाइम इसी सिचुएशन के अंदर है। माकी ने सुकुना को जहां काटा, सुकुना उस चीज को हील नहीं कर पा रहा है एज फास्ट एज अपनी कोई और इंजरी जो कर पाता है। तो सोल स्पिरिट कटाना इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो रिवर्स का टेक्निक को तक स्लो डाउन कर सकती है। देखो सुकुना अपनी सोल को तो हील कर सकता है, बट सोल को हील करना यूजिंग रिवर्स टेक्निक इज बिट डिफरेंट। और वो सुकुना की ऑलरेडी डैमेज है बिकॉज ऑफ गोजोस बैटल। चाहे वो बंदा 236 के अंदर खत्म हो गया, बट जो उसका इफेक्ट है आफ्टर मैच ऑफ द फाइट वो सुकुना अब भी झेल रहा है। अब देखो जेजे की तरह जैसे हम एक इंटेंस बैटल और डार्क थीम विटनेस करते हैं, वैसे ही आई प्रेजेंट यू निर्वाणा, एक इंडियन मांगा। वेट, इंडियन मांगा बेकार होगी शायद। लुक एट दिस। मैंने चैनल पे कितनी सारी मांगास कवर करी है, बट आज जो मेरे पास है वो हमारे देश में बनाई गई मांगा है। यप, डार्क और फैंटेसी स्टोरी से लेके सम रियली कूल आर्ट्स एंड मांगा पैनल्स सब कुछ मिलेगा तुम्हें निर्वाणा के अंदर। तुम्हें पता है इसके प्रोटैगनिस्ट का नाम क्या है? राजू, श्याम, बाबूराव, लॉन्डे का नाम है कर्मा। निर्वाणा के अंदर हम इसकी स्टोरी फॉलो करते हैं, जहाँ पे इसकी लाइफ के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सब लोग इसे एक मर्डर बुलाते हैं और उसे बुली भी करते हैं। साथ में इनके स्कूल के अंदर राक्षस अटैक कर देते हैं। हाउ ही फाइट्स बैक एंड हाउ ही डील्स विद ऑल ऑफ दिस, वो तुम अपना पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तुम लग बिकॉज अभी चल रही है इनकी प्री बुकिंग, जहाँ पे तुम्हें इसके ओरिजिनल रेट पे 10% ऑफ मिलेगा, बट अगर तुम मेरा कोड यूज करोगे तो उस 10% पे तुम्हें और 10% का ऑफ मिल जाएगा। बोले तो 199 से सीधा 159। साथ ही साथ अगर तुम कॉम्बो लोगे, बोल दो 2 मांगा, तो उस पे 15% ऑफ मिलेगा, और अगर मेरा कोड यूज करोगे तो 10% और ऑफ मिलेगा। मतलब 398 का सामान तुम्हें 299 के अंदर मिलने वाला है। साथ में दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ क्रिकेट मांगा जिसका नाम है बाउंड्रीज। देखो सुनो, अपने इंडियन भाइयों ने बनाया है कुछ, यही टाइम है उनको सपोर्ट करने का। जैसे मांगा में आजकल पढ़ते में भी वैसा लेवल मैच ना हो, बट दे आर गिविंग देयर बेस्ट। प्लस चैप्टर 2 का अर्थ तो नेक्स्ट लेवल जा रखा है। बट अगर तुम्हारे मन में अब भी कुछ डाउट आते हैं तो जाओ और चैप्टर 1 के शुरू के 5 पेज पढ़ो फ्री में। उसको देखने के बाद अगर तुम्हारा मन करता है परचेज करने का, जरूर करना। और हाँ, इसका वॉल्यूम 2 7 मार्च को लॉन्च हो रहा है। पहले हो रहा था पर मैंने बोला अभी रुको यार, डिले करो थोड़ा, अपन लोग आ रहे हैं खरीदने। एंड ऑल्सो प्री ऑर्डर के अंदर शिपिंग कॉस्ट नहीं लगेगी। अब देखो यूटो तो गेम से बाहर हो चुका है, बट यूजी अब भी यहीं पे है। ये बंदा भी खड़ा था बट इसे गिव अप करना नहीं आता। यूजी यही बोल रहा था कि फुशिगोरो भी चीजें खत्म नहीं हुई है और वो सुकुना पे अटैक करने
जाता है पर वो पहले गिर जाता है और उसे मुंह से ब्लड भी आता है बहुत। देखो यूजी कॉन्स्टेंटली रिवर्सल टेक्निक को यूज कर रहा है और दिक्कत यह है कि उसे बस 1 महीना ही हुआ है सीखे हुए इसको, तो वो प्रॉपर्ली खुद को हील नहीं कर पा रहा अभी। बट तभी वहां पे चोसो आता है और यूजी को थोड़ा शांत करता है। चोसो यूजी को यही बोलता है कि अपनी बॉडी के अंदर ब्लड को प्रॉपर्ली फ्लो होने दे। अब इसके बाद फाइनली स्टार्ट होती है 2 जानवरों की लड़ाई, माकी और सुकुना का 1v1